गोल आपका ड्रीम हमारा। वेलकम टू इलेक्ट्रिकल मेला। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ मीडियम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस के मेज़रमेंट के लिए किया जाता है। इसके पहले हमने एमीटर वोल्ट मीटर मेथड भी पढ़ा हुआ है, जिसको आप यहाँ पर आई बटन पर जाके देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड इसलिए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एमीटर वोल्ट मीटर मेथड से ज़्यादा एक्यूरेट रिज़ल्ट देता है। अब चलिए देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक्चुअल में हम कनेक्शन किस तरह से करते हैं और क्या क्या हमको रिक्वायरमेंट होगी। हमको एक कांस्टेंट वोल्टेज बैटरी सोर्स की रिक्वायरमेंट होगी और साथ में एक रेगुलेटिंग रेजिस्टेंस स्मॉल आर की रिक्वायरमेंट होगी और एक एमीटर या गैल्वेनोमीटर यूज़ कर सकते हैं। साथ में एक स्विच लगेगा और एक स्टैंडर्ड वेरिएबल रजिस्टर कैपिटल एस लगेगा। अब हम कनेक्शन किस तरह से करना है वो हमारे यहाँ पे दिया हुआ है कि हम क्या करेंगे। एक स्विच है जिसमें दो पोजीशन है, अभी हमने किसी को भी कनेक्ट नहीं किया है। पोजीशन 1 से R कनेक्ट हो जाएगा और पोजीशन 2 से S कनेक्ट हो सकता है। अभी हमने किसी का कनेक्शन नहीं किया है। बैटरी को सीरीज़ में रेगुलेटिंग रेजिस्टेंस के साथ जोड़ दिया है और एमीटर को सीरीज़ में लगा दिया है। अब चलिए देखते हैं हम स्टेप वन में हम क्या करते हैं। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं कि हम पोजीशन 1 पर स्विच को कनेक्ट कर देते हैं। ये जो स्विच है इसका पोजीशन 1 पर कनेक्शन मेक कर देने से क्या होता है कि बैटरी लगे होने के कारण और क्लोज्ड सर्किट होने के कारण एक करंट आई फ्लो होने लगता है। ये आई फ्लो होने के कारण एमीटर में रीडिंग मिलती है। उस रीडिंग को हम क्या कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं कि कितनी रीडिंग थी। उस मीटर में हम उसको मार्किंग कर देंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि उस स्विच का जो पोजीशन है उसको पोजीशन 2 पर ले आते हैं और पोजीशन 2 पर लाने के बाद ये एक सर्किट फिर से क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है और करंट आई इसमें फ्लो होने लगता है। लेकिन इस बार करंट की वैल्यू पिछले करंट की वैल्यू से अलग होती है। इसके कारण हमको क्या चाहिए, हमको क्या करना है कि एमीटर का जो रीडिंग है जो पहले आया था स्टेप 1 में, वही हमको इसमें भी लाना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस को वेरी करते हैं और हम एमीटर में जो रीडिंग पहले से हमने मार्क की है स्टेप 1 में, वहाँ तक उसकी रीडिंग को लेकर आते हैं। और जब ये दोनों रीडिंग बराबर हो जाती है, मतलब कि जो मार्क वैल्यू है एमीटर में वो वैल्यू बराबर हो जाती है, उस केस में जो रेजिस्टेंस S का यहाँ पर है ना, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ जो रेजिस्टेंस है S का जो ऑब्टेन किया हमने सेट करके, वही वैल्यू होगी हमारी मेजर्ड रेजिस्टेंस। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले अननोन रेजिस्टेंस लेते हैं और उसकी जगह हम एक सब्स्टिट्यूट रजिस्टर लगा देते हैं। इस वजह से इस मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं और ये एक्यूरेट रिज़ल्ट देता है। लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशन है, किन कंडीशंस पर ये एक्यूरेट रिज़ल्ट देगा ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। कब ये एक्यूरेट रिज़ल्ट देता है, पहला कंडीशन है कि इसका जो बैटरी का जो EMF है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। स्टेप 1 में भी और स्टेप 2 में भी, दोनों में क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और सर्किट का जो रेजिस्टेंस है, लीड वायर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, दोनों ही स्टेप में कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शंस, ये दोनों कंडीशंस हमको ध्यान में रखने हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड एक छोटा सा टॉपिक था जो मैंने यहाँ पे डील कर दिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।